हेलो साथियों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, अगर आप किसी भी प्रश्न के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की इस क्लास में। चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस बिहार पुलिस की पेपर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों, कोलकाता में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का क्या नाम है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था। दोस्तों, नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान का क्या नाम है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसिटी को नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर सबसे पहले भेजा गया था। दोस्तों, क्यूरोसिटी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का फोर है, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 448 धाराएं भारतीय संविधान में है। दोस्तों, 448 धाराएं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का फाइव है दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने लिखा था। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सिक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सके। क्वेश्चन का सेवन है दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू किया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू किया था। दोस्तों, अमेरिका ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का एट है, किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, किस व्यक्ति के द्वारा किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, WHO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कारखाना किस देश में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में विश्व का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन का 10 है दोस्तों, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों, निम्न में से किस सागर के पास सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया सागर में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों, कैलिफोर्निया सागर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 11 है दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। दोस्तों, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे भारत ने बनाया है उसका नाम आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 12 है दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि किस ग्रह को शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को शाम के तारे के नाम से जाना जाता है और भोर के तारे के नाम से भी शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न में दो उत्तर थे दोस्तों आपका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग होती है दोस्तों। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है दोस्तों? निम्न में से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है दोस्तों, पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंग होते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, 1540 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका बिहार पुलिस परीक्षा के लिए पूछा गया प्रश्न है। 2019 में, 2022 में और 2024 में बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 18 है, केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 19 है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? निम्न में से भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों, मुंबई को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1911 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आयुर्वेद का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है दोस्तों, चरक को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्स कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है दोस्तों, जिम्स कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय को किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था दोस्तों, पुणे में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों, तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों? किस व्यक्ति ने डार्विन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया का सबसे विशाल पर्वत क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? दुनिया का सबसे विशाल पर्वत बर्फीला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र है दोस्तों, अंटार्कटिका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
भारत में सबसे बड़ा भूगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा खगोल शास्त्र और वेधशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका लेह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा खगोल शास्त्र और वेधशाला ये आपका लेह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था दोस्तों? भारत का सबसे पहला लोक चुनाव किस वर्ष किया गया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, 1952 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 29 है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम को भारत का पहला स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, विशाखापट्टनम को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कब शुरू किया था दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कब शुरू किया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह को शुरू किया था दोस्तों। मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आज की इस क्लास में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।